सांस अगर यह सिर्फ शरीर को चलाने की एक यांत्रिक क्रिया होती तो मनुष्य इसे भूलकर भी जी सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। आप भोजन कुछ समय के लिए छोड़ सकते हैं, पानी भी थोड़ी देर तक टाल सकते हैं, नींद को भी मजबूरी में कुर्बान कर सकते हैं, पर सांस एक क्षण के लिए भी नहीं। यही कारण है कि प्राचीन ऋषियों ने कभी जीवन की खोज बाहर नहीं की। उन्होंने कहा, जिसे तुम खोज रहे हो वही तुम हर क्षण भीतर ले रहे हो और हर क्षण बाहर छोड़ रहे हो, सांस। और फिर प्रश्न उठता है, अगर सांस इतनी साधारण है तो शिव को ध्यान में बैठे हुए स्थिर, मौन, गहरी सांसों के साथ ही क्यों दर्शाया गया? क्यों नहीं उन्हें युद्ध करते हुए, बोलते हुए, कुछ करते हुए दिखाया गया? यह प्रश्न साधारण नहीं है। यह प्रश्न उसी द्वार पर खड़ा है जहां से वास्तविक समझ शुरू होती है। यहां हम किसी कल्पना की बात नहीं कर रहे, न कोई चमत्कार बेचने आए हैं, न किसी छुपी हुई शक्ति को अचानक जगह देने का वादा है। यहां केवल वह सत्य है जिसे योग ने देखा, जिसे तंत्र ने समझा और जिसे शिव के माध्यम से प्रतीकात्मक रूप दिया गया। शिव कोई व्यक्ति नहीं है, शिव एक अवस्था है और सांस उस अवस्था तक पहुंचने का सबसे निकट मार्ग है। जब योग कहता है कि शिव आदि योगी हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने योग किया। इसका अर्थ यह है कि योग की जो दृष्टि है वह शिव तत्व से प्रकट हुई। शिव का अर्थ है जो शेष रह जाए जब सब कुछ गिर जाए, विचार गिर जाए, पहचान गिर जाए, शरीर की सीमाएं गिर जाए, जो शुद्ध शेष रह जाए वही शिव है। अब ध्यान दीजिए, सांस कहाँ चलती है? विचारों में नहीं, स्मृतियों में नहीं, कल्पनाओं में नहीं। सांस शरीर और चेतना के बीच की सेतु है। यही कारण है कि योग ने सांस को न तो केवल शरीर का अंग माना, न ही केवल आध्यात्मिक विषय। सांस बीच में है और जो बीच में है वही द्वार बन सकता है। प्राचीन ग्रंथों में बार बार ये बात आती है कि शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है। शरीर कई स्तरों में कार्य करता है, पर उन सब स्तरों के बीच जो सबसे प्रत्यक्ष है, जो हर किसी के अनुभव में है, वह है सांस। इसीलिए किसी गूढ़ साधना से पहले सांस को समझना आवश्यक माना गया। यह समझ बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि सांस को समझने का अर्थ उसे नियंत्रित करना नहीं है। ये आधुनिक मन की सबसे बड़ी भूल है। जैसे ही कोई सांस की बात करता है, मन तुरंत नियंत्रण की भाषा में सोचने लगता है, कितनी देर भीतर लें, कितनी देर रोकें, कितनी देर छोड़ें। योग की दृष्टि इससे बहुत अलग है। योग कहता है पहले देखो। शिव को ध्यान में बैठे हुए दिखाया गया है क्योंकि वह देखने की अवस्था है, न करने की, न बदलने की, न सुधारने की, केवल देखने की। यही आदि शिक्षा है। जब कोई व्यक्ति पहली बार अपने भीतर बैठकर यह देखता है कि सांस अपने आप आ जा रही है, बिना उसकी अनुमति के, बिना उसके प्रयास के, तब पहली बार अहंकार को चोट लगती है, क्योंकि अहंकार का आधार ही यही है, मैं करता हूं। सांस ये भ्रम तोड़ देती है। वो कहती है तुम नहीं करते, जीवन तुमसे होकर घटता है। इसीलिए योग में कहा गया कि जो व्यक्ति अपनी सांस को समझ लेता है वह जीवन की प्रक्रिया को समझने के निकट पहुंच जाता है। शिव के प्रतीक में एक और बात अत्यंत महत्वपूर्ण है, उनकी रीढ़ सीधी है। यह कोई कलात्मक सजावट नहीं है। योग में रीढ़ को जीवन का स्तंभ माना गया, क्योंकि शरीर की जो सूक्ष्म ऊर्जा है उसका प्रवाह इसी मार्ग से संबंधित माना गया। जब रीढ़ झुकी होती है, सांस भी उथली हो जाती है। जब रीढ़ सीधी होती है, सांस स्वाभाविक रूप से गहरी होने लगती है। इसमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। यही कारण है कि प्राचीन साधनाओं में पहले आसन की बात आई। आसन का अर्थ कसरत नहीं था। आसन का अर्थ था ऐसी स्थिति
जिसमें शरीर स्थिर हो जाए और सांस को बाधा न मिले। अब यहां एक बहुत सूक्ष्म बिंदु समझना आवश्यक है। सांस को गहरा करना और सांस को सहज होने देना, ये दोनों अलग बातें हैं। जबरन गहरी की गई सांस शरीर में तनाव पैदा करती है, सहज हुई सांस शरीर में शांति लाती है। शिव की सांस सहज है, उसमें कोई खिंचाव नहीं है, कोई प्रयास नहीं है। यही कारण है कि शिव के चेहरे पर कोई भाव नहीं, न मुस्कान न कठोरता, क्योंकि जब सांस संतुलित होती है चेहरे के भाव अपने आप शांत हो जाते हैं। यह मनोविज्ञान नहीं है, यह अनुभवजन्य सत्य है। प्राचीन योगियों ने यह देखा कि जैसे जैसे सांस तेज होती है वैसे वैसे मन में विचारों की गति बढ़ती है, जैसे जैसे सांस अनियमित होती है वैसे वैसे भावनाएं अस्थिर होती हैं, और जैसे जैसे सांस सहज और धीमी होती है मन अपने आप मौन की ओर झुकने लगता है। इसलिए योग ने कभी मन को सीधे सुधारने की कोशिश नहीं की। योग ने कहा मन को छोड़ो, सांस को देखो, क्योंकि मन सबसे चंचल है और सांस सबसे निकट है। शिव को नीलकंठ कहा गया। इसका प्रतीकात्मक अर्थ भी सांस से जुड़ा है। गला वह स्थान है जहाँ से सांस भीतर जाती है, वही स्थान है जहाँ से शब्द बाहर आते हैं। जब व्यक्ति बोलता है सांस बाहर जाती है, जब व्यक्ति चुप होता है सांस भीतर की ओर स्थिर होती है। नीलकंठ का अर्थ केवल विष धारण करना नहीं है, उसका अर्थ है सांस और मौन के बीच संतुलन। यही कारण है कि प्राचीन साधनाओं में मौन को इतना महत्व दिया गया। मौन का अर्थ बोलना बंद करना नहीं था, मौन का अर्थ था सांस को अनावश्यक गति से मुक्त करना। अब एक श्लोक आता है जो इस पूरे सिद्धांत को एक वाक्य में कह देता है, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। अर्थ ये है कि जब प्राण चंचल होता है तब चित्त भी चंचल हो जाता है, और जब प्राण स्थिर हो जाता है तब बचित्त भी स्थिर हो जाता है। यहाँ प्राण का अर्थ हवा नहीं है, प्राण का अर्थ है जीवन शक्ति। सांस उसका बाहरी संकेत मात्र है। इसीलिए जब सांस को देखा जाता है तो प्राण को भी देखा जाता है। शिव के चित्र में उनके चारों ओर जो ज्यामितीय आकृतियां दिखाई देती हैं वे कोई रहस्यमयी जादू नहीं है, वे उस व्यवस्था का प्रतीक हैं जो शरीर के भीतर पहले से विद्यमान है। योग ने शरीर को अराजक नहीं माना, उसने कहा शरीर एक पूर्ण यंत्र है, समस्या यंत्र में नहीं है, समस्या यह है कि चालक सोया हुआ है। सांस वह पहला कंपन है जो चालक को जगा सकता है। इसलिए इस विद्या का उद्देश्य कभी यह नहीं रहा कि सांस से कुछ हासिल किया जाए, इसका उद्देश्य यह रहा कि सांस के माध्यम से देखा जाए कि भीतर क्या चल रहा है। जब देखने की क्षमता विकसित होती है तब परिवर्तन अपने आप होता है, उसे लाने की जरूरत नहीं पड़ती। यही कारण है कि शिव को योगी कहा गया, साधक नहीं। साधक वह होता है जो कुछ पाने के लिए प्रयास करता है, योगी वह होता है जो है उसे देख लेता है। जब व्यक्ति पहली बार यह अनुभव करता है कि सांस अपने आप आती है और अपने आप जाती है, तब पहली बार उसे यह भी अनुभव होता है कि जीवन उसके नियंत्रण में नहीं है, और यही अनुभव भय को जन्म भी दे सकता है और मुक्ति को भी। जो व्यक्ति डर जाता है वह नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश करता है, जो व्यक्ति समझ जाता है वह समर्पण में उतर जाता है। शिव का पूरा तत्व समर्पण का है, निष्क्रियता का नहीं बल्कि अहंकार के विसर्जन का। जब किसी व्यक्ति को पहली बार यह बोध होने लगता है कि सांस केवल शरीर की क्रिया नहीं है बल्कि भीतर चल रही किसी गहरी प्रक्रिया का संकेत है, तभी वास्तविक खोज शुरू होती है। क्योंकि तब प्रश्न बदल जाता है। तब प्रश्न यह नहीं रहता कि सांस कैसे ली जाए,
बल्कि ये हो जाता है कि सांस के साथ भीतर क्या घट रहा है। प्राचीन योग ने शरीर को एक ही परत में नहीं देखा। उसने कहा कि जो दिखाई देता है वह अंतिम सत्य नहीं है। शरीर के भीतर एक सूक्ष्म व्यवस्था है जो दिखाई नहीं देती पर अनुभव में आ सकती है। उसी व्यवस्था को समझने के लिए नाड़ियों और प्राण की संकल्पना आई। नाड़ी शब्द का अर्थ नस नहीं है। आधुनिक दृष्टि से यदि कोई इसे नस मान ले तो वह भूल करेगा। नाड़ी का अर्थ है वह मार्ग जिसके माध्यम से जीवन शक्ति का प्रवाह अनुभव किया जाता है। यह अनुभव करने की भाषा है, शरीर को समझने की नहीं। इसलिए नाड़ियों की संख्या, उनकी दिशा, उनका स्वरूप, यह सब प्रतीकात्मक है, अनुभवजन्य है। योग ने 3 मुख्य नाड़ियों की बात की। यह कोई संयोग नहीं है, यह उस संतुलन की ओर संकेत है जिस पर पूरा जीवन टिका है। एक नाड़ी को चंद्र से जोड़ा गया, उसे शीतल, शांत, ग्रहणशील माना गया। दूसरी को सूर्य से जोड़ा गया, उसे उष्ण, सक्रिय, प्रक्षेपक माना गया। तीसरी को मध्य में रखा गया, न सूर्य, न चंद्र, न सक्रिय, न निष्क्रिय, केवल साक्षी। जब कोई व्यक्ति सामान्य अवस्था में जीता है तो उसकी सांस कभी एक ओर अधिक चलती है, कभी दूसरी ओर। कभी वह बहुत उत्तेजित होता है, कभी बहुत शिथिल। यही कारण है कि जीवन में असंतुलन बना रहता है। योग ने कहा यह असंतुलन सांस में दिखता है। जब मन अशांत होता है सांस उथली हो जाती है। जब भय होता है सांस रुक रुक कर चलती है। जब क्रोध होता है सांस तेज हो जाती है। ये सब किसी सिद्धांत की बात नहीं है, ये हर व्यक्ति अपने भीतर देख सकता है। लेकिन योग यही नहीं रुका, उसने एक और बात देखी। जब सांस अपने आप संतुलित होने लगती है तब मन भी अपने आप शांत होने लगता है। इसे कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही वह बिंदु है जहां योग की दृष्टि आधुनिक प्रयासों से अलग हो जाती है। आधुनिक मन हमेशा करने की भाषा में सोचता है, योग देखने की भाषा में सोचता है। शिव के प्रतीक में यह संतुलन बहुत स्पष्ट है। उनके शरीर का एक भाग शांत है, दूसरा जागृत, पर केंद्र में पूर्ण स्थिरता है। यह कोई चित्रकार की कल्पना नहीं है, यह उस आंतरिक संतुलन का संकेत है जिसे योग ने अनुभव किया। नाड़ियों की चर्चा का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति उनके पीछे भागने लगे। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति अपने भीतर बह रही जीवन धारा को समझने लगे। सांस इसका सबसे सीधा संकेत है। जब कोई व्यक्ति बैठकर बिना बदले अपनी सांस को देखने लगता है तो धीरे धीरे एक रोचक बात घटती है। कभी सांस दाईं ओर अधिक बहती हुई लगती है, कभी बाईं ओर, कभी वह तेज होती है, कभी धीमी। यदि व्यक्ति बीच में हस्तक्षेप नहीं करता तो एक समय आता है जब सांस अपने आप मध्य में स्थिर होने लगती है। यह स्थिरता कोई चमत्कार नहीं है, यह शरीर की स्वाभाविक बुद्धि है। शरीर संतुलन चाहता है, समस्या केवल यह है कि मन बार बार उसमें हस्तक्षेप करता है। योग ने कहा मन को समझाने की कोशिश मत करो, मन को देखो। और देखने का सबसे सरल साधन सांस है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण श्लोक आता है, यथा स्थाने स्थितो वायुः तथा चित्तम स्थिरम भवेत्। अर्थ यह है कि जैसे वायु अपने स्थान पर स्थिर हो जाती है वैसे ही चित्त भी स्थिर हो जाता है। यह स्थिरता बाहर से लाई नहीं जाती, यह भीतर से प्रकट होती है। जैसे झील की सतह तब शांत होती है जब हवा रुक जाती है। झील को शांत करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाता, हवा के रुकते ही शांति आ जाती है। शिव की साधना में यही दृष्टि है, कुछ जोड़ना नहीं, कुछ पाना नहीं, केवल जो अनावश्यक है उसे गिर जाने देना। नाड़ियों का संतुलन इसी गिरावट से आता है। जब व्यक्ति लगातार कुछ बनने की दौड़ में रहता है तब उसकी सांस भी उसी दौड़ में शामिल हो जाती है। जब व्यक्ति पहली बार बैठकर यह स्वीकार करता है कि उसे कहीं पहुंचना नहीं है तब सांस भी राहत महसूस करती है। यह बहुत सूक्ष्म अनुभव है।
इसे शब्दों में पूरी तरह नहीं बांधा जा सकता, पर संकेत दिए जा सकते हैं। शिव के गले में सर्प दिखाया गया, इसका भी गहरा अर्थ है। सर्प गति का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है, लेकिन वह गले में विश्राम कर रहा है। इसका अर्थ है ऊर्जा नियंत्रित नहीं है, दबी नहीं है, पर संतुलित है। जब प्राण असंतुलित होता है तब वही ऊर्जा व्यक्ति को बेचैन कर देती है। जब संतुलित होता है वही ऊर्जा शांति बन जाती है। इसलिए योग ने कभी ऊर्जा को जगाने की बात नहीं की। उसने कहा ऊर्जा पहले से जागृत है, समस्या यह है कि वो बिखरी हुई है। सांस वह धागा है जो इस बिखरी हुई ऊर्जा को समेट सकता है, लेकिन शर्त वही है, देखना, करना नहीं। जब व्यक्ति धीरे धीरे यह समझने लगता है कि उसकी सांस उसके विचारों से बंधी हुई है, तब उसे यह भी समझ में आने लगता है कि विचारों से लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ही सांस को स्थान मिलता है, विचार अपने आप शांत होने लगते हैं। यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथों में कहा गया कि जो प्राण को समझ लेता है वह मन को जीत लेता है। यहां जीत का अर्थ दबाना नहीं है, जीत का अर्थ है अधिकार से मुक्त होना। शिव की आंखें आधी बंद हैं, इसका भी यही संकेत है। न पूरी तरह भीतर न पूरी तरह बाहर, बीच में साक्षी की अवस्था। सांस भी यही सिखाती है, वो भीतर जाती है, बाहर आती है, पर स्वयं कहीं नहीं जाती। जो इसे देखता है वही धीरे धीरे इस साक्षी भाव में उतरने लगता है। जब किसी व्यक्ति के भीतर यह समझ गहराने लगती है कि सांस को बदलने से पहले उसे समझना आवश्यक है, तब एक बहुत सूक्ष्म मोड़ आता है। यही वह बिंदु है जहां अधिकतर लोग चूक जाते हैं, क्योंकि मन परिणाम चाहता है। मन चाहता है कि कुछ घटे, कुछ दिखे, कुछ अनुभव हो जिसे वह पकड़ सके। लेकिन योग का मार्ग अनुभव को पकड़ने का नहीं है, अनुभव में घुल जाने का है। शिव की साधना को यदि एक वाक्य में समझना हो तो वह यह कुछ करना नहीं है, केवल होना है। यह वाक्य सुनने में सरल लगता है, पर इसे जीना सबसे कठिन है, क्योंकि मन की पूरी संरचना करने पर आधारित है। वह हर क्षण कुछ न कुछ कर रहा है, सोच रहा है, आंक रहा है, तुलना कर रहा है। ऐसे मन के लिए केवल देखना लगभग असंभव जैसा लगता है, लेकिन सांस इस असंभव को संभव बना देती है, क्योंकि सांस हमेशा वर्तमान में होती है। वो बीते हुए कल को नहीं जानती, आने वाले कल की चिंता नहीं करती। वो इस क्षण में आती है और इसी क्षण में चली जाती है। यदि कोई व्यक्ति वास्तव में सांस को देख ले तो वह वर्तमान को देख लेता है। शिव को कालातीत कहा गया है। इसका अर्थ यह नहीं कि वे समय से बाहर कहीं रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि जहां पूर्ण उपस्थिति होती है वहां समय का बोध समाप्त हो जाता है। सांस जब पूरी तरह देखी जाती है तब समय अपने आप ढीला पड़ने लगता है। घड़ी चलती रहती है पर भीतर जल्दबाजी नहीं रहती। ये कोई ध्यान की विधि नहीं है, ये ध्यान की अवस्था है। और अवस्था कभी अभ्यास से नहीं आती, अभ्यास केवल रास्ता साफ करता है। योग में बार बार यह कहा गया है कि सांस को रोको मत, खींचो मत, सजाओ मत, उसे जैसी है वैसी ही देखने दो। यह बात सुनने में सरल है, पर जब व्यक्ति बैठता है तो तुरंत पता चलता है कि सांस को वैसे का वैसा देखना कितना कठिन है। मन तुरंत उसमें दखल देना चाहता है। यही दखल देखने योग्य है, यही साधना है। शिव की मुद्रा में हाथ खुले हुए हैं, इसका अर्थ केवल आशीर्वाद देना नहीं है। इसका अर्थ है कुछ पकड़कर नहीं रखा गया है, न भीतर न बाहर। सांस भी तभी गहरी होती है जब पकड़ ढीली पड़ती है। जैसे ही व्यक्ति भीतर तनाव छोड़ता है, सांस अपने आप गहराई में उतरने लगती है। यह गहराई कोई उपलब्धि नहीं है, ये शरीर की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। बच्चा जब सोता है तो उसकी सांस गहरी होती है, उसमें कोई विधि नहीं सिखाई गई, उसमें कोई प्रयास नहीं है, केवल भरोसा है।
शिव की साधना में यही भरोसा मूल है। जीवन पर भरोसा, शरीर पर भरोसा, सांस पर भरोसा। जब कोई व्यक्ति लगातार सांस को सुधारने की कोशिश करता है तो वह अनजाने में यह मान लेता है कि शरीर को सांस लेना नहीं आता। यह एक बहुत गहरा अविश्वास है। योग कहता है शरीर को तुमसे पहले जीने की कला आती थी और तुमसे बाद भी आती रहेगी। सांस को देखने का अर्थ है शरीर को उसका काम करने देना। धीरे धीरे जब व्यक्ति बिना हस्तक्षेप के सांस को देखने लगता है तब एक परिवर्तन घटता है। सांस की गति अपने आप संतुलित होने लगती है। कभी वह बहुत तेज नहीं होती, कभी बहुत मंद नहीं, वह आवश्यकता अनुसार चलती है। यह संतुलन भीतर भी उतरने लगता है। भावनाएं आती हैं जाती हैं पर वे पकड़ नहीं बनाती। विचार उठते हैं गिरते हैं पर वे सिर पर सवार नहीं होते। यह स्थिति बहुत शांत होती है पर यह शांति किसी प्रयास से नहीं आई होती, इसलिए इसमें थकान नहीं होती। शिव को शांति का प्रतीक इसलिए नहीं माना गया कि वे कुछ विशेष करते हैं, बल्कि इसलिए कि वे कुछ भी अनावश्यक नहीं करते। यहाँ एक और प्राचीन कथन स्मरण आता है, प्राणे लीनम मनः सर्वम प्राणे सर्वम प्रतिष्ठितम। अर्थ यह है कि मन पूरी तरह प्राण में ही लीन रहता है और जो कुछ भी है वह प्राण पर ही टिका है। इसका सीधा अर्थ ये नहीं है कि सांस से सब कुछ हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि यदि प्राण को समझ लिया जाए तो मन अपने आप समझ में आने लगता है। शिव की साधना में आंखें आधी खुली आधी बंद दिखाई जाती हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे नींद में हैं। इसका अर्थ है कि वे न बाहर में उलझे हैं न भीतर में खोए हैं, वे दोनों को देख रहे हैं। सांस भी यही सिखाती है, वो भीतर जाती है बाहर आती है। यदि व्यक्ति दोनों को समान भाव से देख पाए तो धीरे धीरे एक तीसरा बिंदु उभरता है, देखने वाला। ये देखने वाला कोई नया तत्व नहीं है, ये हमेशा से था, बस मन के शोर में दबा हुआ था। सांस का शांत प्रवाह उस शोर को धीरे धीरे कम कर देता है। यही कारण है कि प्राचीन योगियों ने कहा कि सबसे बड़ी साधना सरलता है, जटिल विधियां केवल मन को व्यस्त रखने के लिए हैं। वास्तविक परिवर्तन सादगी में होता है। शिव के शरीर पर भस्म दिखाई जाती है, इसका भी सांस से गहरा संबंध है। भस्म का अर्थ है जो जल चुका है, जो पहचानें जल चुकी हैं, जो इच्छाएं जल चुकी हैं। जब व्यक्ति सांस को देखने लगता है तो बहुत सी इच्छाएं अपने आप ढीली पड़ने लगती हैं, क्योंकि इच्छाएं भविष्य में जीती हैं और सांस वर्तमान में। यह टकराव धीरे धीरे इच्छाओं को कमजोर कर देता है। कोई संघर्ष नहीं होता, कोई दमन नहीं होता, केवल समझ होती है। शिव की साधना में भय का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि भय हमेशा भविष्य से आता है और सांस कभी भविष्य में नहीं जाती। इसलिए जब कोई व्यक्ति सच में सांस के साथ बैठना सीख लेता है तो उसके जीवन में भय धीरे धीरे अप्रासंगिक होने लगता है। समस्याएं रहती हैं, परिस्थितियां रहती हैं, पर भीतर का कंपन शांत हो जाता है। ये वही शांति है जिसे लोग खोजते रहते हैं, पर गलत जगहों पर खोजते हैं। जब कोई व्यक्ति सांस को देखने की इस सरल पर गहरी दृष्टि में धीरे धीरे स्थिर होने लगता है, तब उसके भीतर एक प्रश्न अपने आप जन्म लेता है। यह प्रश्न पूछा नहीं जाता, ये उठता है। प्रश्न ये नहीं होता कि अब क्या करना है, बल्कि यह होता है कि यह समझ आई कहाँ से। किसने पहली बार यह देखा कि सांस केवल शरीर की आवश्यकता नहीं बल्कि चेतना का द्वार है। यहीं से उस परंपरा की बात शुरू होती है जिसे किसी एक ग्रंथ, किसी एक काल या किसी एक व्यक्ति में बांधा नहीं जा सकता। ये वह ज्ञान है जो देखा गया, जिया गया और फिर संकेतों के रूप में आगे बढ़ाया गया। शिव इसी संकेत का सबसे प्राचीन और सबसे सशक्त रूप है। शिव को कभी शिक्षक के रूप में भाषण देते हुए नहीं दिखाया गया। न उनके हाथ में कोई शास्त्र है, न कोई उपदेश देने की मुद्रा। वे मौन में बैठे हैं, क्योंकि यह विद्या बोलकर नहीं दी जा सकती,
इसे केवल उस व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है जो देखने के लिए तैयार हो। यही कारण है कि यह ज्ञान सामान्य नहीं हुआ, इसे छिपाया नहीं गया, पर इसे सजाकर भी नहीं रखा गया। जो खोजता था वही पाता था, और जो केवल सुनना चाहता था वह शब्दों में उलझ जाता था। उपनिषदों में बार बार यह बात आती है कि सत्य बाहर नहीं है, वह भीतर ही विद्यमान है, लेकिन भीतर पहुंचने के लिए कोई सीढ़ी चाहिए। सांस वही सीढ़ी है, क्योंकि वह हर किसी के पास है, हर समय है, और किसी से छीनी नहीं जा सकती। एक प्राचीन वाक्य आता है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। अर्थ यह है कि आत्म तत्व न तो बहुत बोलने से मिलता है, न बुद्धि की चतुराई से, न ही अधिक सुनने से। वह केवल उसी को मिलता है जो उसे देखने के लिए तैयार होता है। ये देखने की तैयारी सांस से शुरू होती है, क्योंकि सांस ही पहला ऐसा अनुभव है जिसमें व्यक्ति देख सकता है कि जीवन उसके नियंत्रण में नहीं है, फिर भी चल रहा है। यही अनुभव धीरे धीरे अहंकार को ढीला करता है। शिव का पूरा प्रतीक इसी ढीलापन का है। उनके शरीर में कोई अकड़ नहीं है, कोई तनाव नहीं है, वे किसी लक्ष्य की ओर नहीं दौड़ रहे, वे वहीं हैं जहां होना चाहिए। यही कारण है कि इस विद्या में जल्दी का कोई स्थान नहीं है। जो जल्दी करेगा वह तकनीक ढूंढेगा, जो धैर्य रखेगा वह दृष्टि पाएगा। तंत्र की परंपरा ने भी सांस को बहुत महत्व दिया, पर वहां भी मूल बात वही रही, सांस को बदलो नहीं, उसका एक साथ एक हो जाओ। जब व्यक्ति सांस से लड़ना बंद करता है तभी वह उसके साथ बहना सीखता है। यह विद्या इसलिए भी गुप्त रही क्योंकि इसका दुरुपयोग नहीं हो सकता। जो इसे समझ ले वह दूसरों पर अधिकार जमाने की इच्छा खो देता है, क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति भीतर स्थिर होता है वैसे वैसे बाहर की महत्वाकांक्षाएं ढीली पड़ती जाती हैं। शिव को श्मशान में बैठे हुए दिखाया गया। इसका अर्थ मृत्यु का उत्सव नहीं है, इसका अर्थ है जो समाप्त हो चुका है उससे भय मुक्त होना। सांस हर क्षण मृत्यु का छोटा सा अनुभव कराती है, वह आती है फिर जाती है। जो व्यक्ति इसे देख लेता है वह बड़े अंत से भी कम डरता है। आज के जीवन में यह विद्या इसलिए और भी प्रासंगिक हो गई है क्योंकि मनुष्य का मन लगातार बाहर की ओर खींच रहा है। सूचनाएं, अपेक्षाएं, भय, भविष्य सब मिलकर सांस को असंतुलित कर रहे हैं, और जब सांस असंतुलित होती है तो शरीर और मन दोनों उसका मूल्य चुकाते हैं। यहाँ किसी रोग निवारण की बात नहीं की जा रही, यहाँ जीवन की गुणवत्ता की बात हो रही है। जब सांस सहज होती है तो व्यक्ति अधिक स्पष्ट होता है, अधिक उपस्थित होता है, वो प्रतिक्रिया नहीं करता, वो उत्तर देता है। शिव की दृष्टि में यही परिपक्वता है। शांति का अर्थ समस्याओं का न होना नहीं है, शांति का अर्थ है समस्याओं के बीच भी भीतर का स्थिर रहना। एक और श्लोक आता है, उद्धरेदात्मना नात्मानम अवसादयत्तु। अर्थ यह है कि व्यक्ति स्वयं ही स्वयं को उठाता है और स्वयं ही स्वयं को गिराता है, कोई और बीच में नहीं है। सांस इसी आत्म उद्धार का साधन है, बाहर से कुछ जोड़कर नहीं, बल्कि भीतर से जो अनावश्यक है उसे गिराकर। इस विद्या में कोई दीक्षा नहीं है, कोई प्रमाण पत्र नहीं है, इसका प्रमाण केवल जीवन में दिखाई देता है। व्यक्ति कम बिखरा हुआ होता है, कम प्रतिक्रियाशील होता है, अधिक करुणामय होता है, क्योंकि जिसने अपने भीतर के कंपन को देख लिया वह दूसरों के कंपन को भी समझने लगता है। शिव को करुणा का भी प्रतीक माना गया। यह करुणा भावुकता से नहीं आती, ये गहरी समझ से आती है। जब व्यक्ति देख लेता है कि सब उसी जीवन धारा में बह रहे हैं तो तुलना अपने आप गिर जाती है। इसलिए ये विद्या किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं है, न किसी धर्म के लिए, न किसी सांप्रदाय के लिए, यह मनुष्य के लिए है।
क्योंकि सांस किसी विचारधारा को नहीं जानती, वह केवल जीवन को जानती है। अंत में कोई उपदेश नहीं बचता, केवल एक शांत संकेत बचता है। सांस आ रही है, सांस जा रही है, और इनके बीच जो देख रहा है वही वास्तविक है। यही शिव है, यही योग है, और यही वह मौन है जिसे शब्दों में पूरा नहीं कहा जा सकता पर जिया जा सकता है।